हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, तो इसको लास्ट तक देखना। आपके सारे सवालों के जवाब, सारे डाउट्स के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है, जो कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात भी की, उनको लग रहा है कि 23 दिन में क्या हो सकता है, 23 दिन तो बहुत कम है, 23 दिन में तो अब कुछ हो नहीं सकता। सो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी ऐसा सोचते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि 23 दिन में हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमारा एग्जाम फॉर श्योर क्लियर हो जाए, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है। हमारे 4 सेक्शन है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम नहीं छोड़ सकते, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर एंड शेक्सपियर, जो लिटरेचर का ही पार्ट है बट वो एक अच्छा बड़ा पार्ट है, तो मैंने उसको अलग से लिखा है। तो ये सिलेबस हमें कवर करना है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी। अगर आपने कुछ पढ़ लिया है या बहुत कुछ पढ़ लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूं, जिन्होंने सब कुछ एक बार रीड कर लिया है और उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, उनके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूं। सो बेसिकली आपको कम से कम 3 से 4 मॉडल टेस्ट जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे इस टाइम पीरियड में। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको भी ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगी कि कैसे करें, कहां से करें। 200 से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कहां से करें, कैसे करें, उसको कैसे डिवाइड करें। अभी ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत आसानी से डेली, वन डे बाय डे हम इसको कवर कर लेंगे। तो हमें इस पूरी चीज को अपने दिमाग में एक साथ नहीं लेना है। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देती हूँ। अगर एक पीस बड़ा सा एक केक है और मैं आपको बोलूं कि सारा खा लो, नहीं खा पाओगे। अगर मैं बोलूं कि थोड़ा थोड़ा डेली एक एक पेस्ट्री उसमें से कट करके खा लो, तो वो पूरा केक आप फिनिश कर दोगे। सेम इज द सिचुएशन विद दिस सिलेबस। अब करना क्या है, 27 तारीख है, आज सुबह का टाइम है। 27 तारीख से 1 मार्च तक आपको क्या क्या कवर करना है, सारा सिलेबस भूल जाओ, बस ये देख लो। अगर इन सेक्शन में जो मैं आपको बता रही हूँ आपने कुछ किया हुआ है, तो आप नेक्स्ट सेक्शन इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले 27, 28, 1, 3 दिन में आपको रोमांटिक एज कवर करनी है। रोमांटिक एज में क्या पढ़ा जाए, रोमांटिक एज में 5 पोएट्स हैं हमारे, उनको आपको पढ़ना है। उनकी कौन सी पोएम्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो रोमांटिक एज, शेक्सपियर के 10 इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जो आपको कवर करने हैं। उनमें से डेली एक एक प्ले आपको करना है, तो 3 प्ले आपको 27 से 1 मार्च के बीच में करने हैं। राइटिंग सेक्शन के हमारे 10 पोर्शन हैं, जिसमें से 3 पोर्शन आपको 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में करने हैं। तो आपको करना क्या होगा, डेली एक या 2 ऑथर उठाओ। विलियम वर्ड्सवर्थ आप सबने पढ़ लिया होगा अभी तक, यहां से ही हम शुरू करते हैं। सो डेली 1 या 2 ऑथर उठाओ। एक ऑथर अगर आपने पढ़ लिया है, दूसरे को अच्छे से पढ़ो, पहले वाले को रिवाइज करो। पढ़ना क्या है, इनकी जो ये 8 पोएम्स मैंने दी हुई हैं, इनको शॉर्ट में समरी पढ़नी है, ताकि आपको आइडिया हो कि लिरिकल बैलेट्स क्या है, टिंटन एबे क्या है, द प्रिलूड क्या है। अगर हम उसकी शॉर्ट समरी नहीं पढ़ते तो हम कहाँ फंसेंगे, डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे। डिस्क्रिप्टिव फिर भी एक कॉमन चीज हम लिख के आ सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि प्रिलूड से अगर उन्होंने अंदर से कुछ पूछ लिया तब समरी ही हमारे काम आती है। सो सपोज हमने 27 तारीख को विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज को, या कोई भी ऑथर जो रोमांटिक एज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसको ले लिया। एक प्ले, सपोज हैमलेट हमने शेक्सपियर से उठा लिया, उसकी रिवीजन कर ली। एंड राइटिंग सेक्शन से हमने सपोज लेटर राइटिंग या पोस्ट कार्ड, कोई भी एक चीज उठानी है, ज्यादा के पीछे नहीं पढ़ना है, वो हमने रीड कर ली। तो रीडिंग को आप 2-2.5 घंटे, 3 घंटे आप रीडिंग सेक्शन को दो। ये 3 सेक्शन जो है आपके रीड आपने कर लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन सारे सेक्शन से कम 50 से 100 के बीच में, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज आपने लगाए, आपको पता चलेगा आप कहाँ फंस रहे हो, और शाम को बैठ के आप फिर देखोगे रिवीजन करते हुए। शाम का टाइम हमेशा रिवीजन के लिए रखना होता है, नया कुछ नहीं पढ़ना होता। तो वो आपने कर लिया। प्लस आपको कम से कम 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि 10 पेज आपको लिख के देखने हैं। एक A4 शीट का फ्रंट, फिर दूसरा पेज, इस तरह से 5 A4 शीट्स आपको भर के देखनी है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सच में सीरियसली अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो लाइटली लेना बंद कर दो।
इसको सीरियसली लोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये मत सोचो, लाइटली मत लो कि चल ठीक है देख लेंगे जैसा होगा कराएंगे। अभी भी मौका है, आज भी अगर आप अपनी तलवार उठा लो, आज भी आप अगर बैठ जाओ अपनी किताबें लेके, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो डोंट गिव होप कि अब मेरे पास टाइम कम है, जितना है बहुत है, उसमें भी हम करके दिखाएंगे। सो ये आपको करना है। आपने 3 दिन का सुन लिया, 3 दिन का आपने अपना नोट कर लिया। ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी, आप हमारी एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई कोर्स में एनरोल नहीं करना इस पीडीएफ के लिए। सैम्यूल टेलर कॉलरिज को आपने कर लिया, फिर पीबी शैले के ये 3-4 वर्क्स हैं। जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स के आपने पढ़ लिए, लॉर्ड बायरन को पढ़ लिया। इस तरह से 3 दिन में आपने 5 ऑथर्स को कवर कर लिया, साथ में 3 राइटिंग सेक्शन से और 3 शेक्सपियर के प्ले कर लिए। बस इतना करना है, ज्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आप ये सोचो कि बस मेरा ये हो गया, 3 दिन में मैंने ये कर लिया, आई एम गुड। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाती है 2 तारीख, 2 से 5। अब हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा, होली भी बीच में आ रही है, फेस्टिव टाइम है, हमें 23 दिन के लिए सारी चीजें भूलनी पड़ेंगी अगर हमें सिलेक्शन चाहिए। एक बार सिलेक्शन हो गया, जितनी मर्जी होली मनाना, दुनिया भर के लोग आपके साथ, आपकी फैमिली से होली मनाने आएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू नहीं है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारी धांधलियां हो जाती हैं, या हम लोगों को एक अंदर से डर रहता है कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंटरव्यू में बोलेंगे क्या। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी इस पेपर में इंटरव्यू नहीं है। सो 2 तारीख से 5 तारीख तक, 2, 3, 4, 5, 4 दिन आपके पास है। अमेरिकन लिटरेचर उठाओ, अमेरिकन लिटरेचर के लिमिटेड से ऑथर हैं, 3 पोइट हैं और कुछ प्ले राइट हैं, कुछ नॉवलिस्ट हैं। 2-2 ऑथर्स को भी उठाओगे तो भी अमेरिकन लिटरेचर आप कर पाओगे। सो जो बड़े ऑथर्स हैं उसके साथ एक छोटे ऑथर को पिक करो हमेशा। 4 प्ले हमें शेक्सपियर के पढ़ने हैं, सिर्फ गो थ्रू करना है। सपोज आपने 4 ट्रेजेडीज या 3 ट्रेजेडीज पहले पढ़ ली, हैमलेट पढ़ लिया, मैकबेथ पढ़ लिया, किंग लियर पढ़ लिया, वो लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगी, शेक्सपियर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, वैसे मैंने दी भी हुई है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हो। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। शेक्सपियर के 4 प्ले जो हैं वो आपको इसमें कवर करने हैं, जिसमें कॉमेडीज आप कर सकते हो अगर आपने ट्रेजेडीज कर ली पहले। राइटिंग सेक्शन के 4 सेक्शन उठा सकते हो, सपोज आपने डिबेट उठा लिया या फिर आपने कोई भी सेक्शन उठा लिया। 10 सेक्शन की लिस्ट भी मैंने आपको दी हुई है प्रॉपर बना के, सिलेबस वाली वीडियो में देख लेना मेरी, उसका मैं लिंक भी आपको ऐड कर दूंगी यहाँ पे, और वो पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो उसका प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे रख लेना। तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उसके साथ आपने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कर लिया। अर्नेस्ट हेमिंग्वे में ज्यादा नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट द मैन एंड द सी कर लेना, द सन ऑल्सो राइजेस, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ए फेयरवेल टू आर्म्स कर लेना, चौथा वाला बेशक, थर्ड वाला बेशक छोड़ देना। तो इतना कर लेना जितना बनता है, ठीक है जी। सो इसमें भी हमने वही सेम पैटर्न रखना है, 50 से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जितने आपके पास टाइम हो। 50 करने का है तो 50, बट उसको एनालाइज जरूर करना है, तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो। एंड साथ ही 10 क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव में जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपने शेक्सपियर के एक प्ले के ऊपर लिख लिए, जो भी आपने पढ़ा था। 4 जो है हमने सेक्शन किए, उससे हमने 4 क्वेश्चंस लिख लिए। सपोज आपने पोस्ट कार्ड बनाना सीखा, तो पोस्ट कार्ड में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, या 15-20 मिनट लगेंगे, जिसमें आप हर तरह का पोस्ट कार्ड बना के देख लोगे। तो इस तरह से 4 शेक्सपियर से 4-4 क्वेश्चन आपने डेली करने हैं। 4 जो है राइटिंग सेक्शन से कर लिए प्रैक्टिस, फिर उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर के दोनों ऑथर से अपने 3-3, 4-4 क्वेश्चन लिख के देख लिए। 10 क्वेश्चन आपने टोटल करने हैं। इसी तरह से फिर वॉल्ट विटमैन एक बड़े ऑथर हैं, उसके साथ एक छोटा ऑथर कर लिया, नेथेनियल हथोन को कर लिया। फिर एमिली डिकिंसन, एक ज्यादा उनकी पोएट्री हमें पढ़नी पड़ती है, सिंपल छोटी छोटी पोएम्स है, इवन टेक्स्ट भी जो कोई पढ़ सकता है, जैसे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसका एटलीस्ट टेक्स्ट देख लेना। फिर साथ में ये तीनों ऑथर्स को इकट्ठे कर लो। हरमन मैनविले का एक ही वर्क करना है, आर्थर मिलर के 2 ही वर्क करने हैं, एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड का द ग्रेट गैट्सबी करना है, विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी करना है। तो इस तरह से जो 9 राइटर्स हैं हमारे, क्लब कर करके छोटे बड़े मिला मिला के हम 2 से 5 तारीख तक कर लेंगे। शेक्सपियर के 4 प्ले हो गए, 4 और 3 7। पिछले जो सेट है उसमें हमने 3 किए, 4 7 शेक्सपियर के प्ले हमारे कवर हो गए, 7 हमारे राइटिंग सेक्शन यहाँ तक कवर हो जाएंगे।
फिर उसके बाद सिमिलरली हम एक डेट पे आ जाते हैं 6 मार्च। 6 मार्च से 8 मार्च तक अब आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से कुछ चीजें पढ़ ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, बीच में आपको ब्रेक मिल जाएगा। 6 से 8 मार्च, 6, 7, 8 3 दिन में हमने ब्रिटिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर को खत्म करना है। इसके भी 4-5 राइटर्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको ही कर लेना। शेक्सपियर से 3 प्ले हमारे बचे हैं, वो हमने करने हैं। राइटिंग सेक्शन से हमें 3 सेक्शन हमारे बचे हैं, वो करने हैं। तो जॉर्ज जीबी शॉ जो हैं उनको कर लिया हमने एक दिन थॉमस हार्डी को टीएस एलियट के साथ मिला के कर लिया। वर्जीनिया वुल्फ के 3 जो हैं नॉवेल्स की समरी हमने पढ़ ली, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। चार्ल्स डिकेंस और टेड ह्यूज को इकट्ठे कर लिया, है ना। सो या तो ऐसे कर लो कि नॉवेल्स इंटरेस्टिंग है उनको पढ़ लिया, या नॉवल और पोइट्री को मिला के पढ़ लिया। तो इस तरह से 3 दिन में हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, 3 दिन में हमारा इंग्लिश लिटरेचर खत्म हो गया, शेक्सपियर के 3 और राइटिंग के 3 सेक्शन जो है हमारे खत्म हो गए। यहां तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने राइटिंग सेक्शन पूरा कवर कर लिया धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से। शेक्सपियर हमारा पूरा कवर हो गया। हमारा जो है रोमांटिक एज हो गई, उसके बाद हमारी जो है अमेरिकन लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट की जो एजेस हैं वो हमने कवर कर ली। तो इतना बड़ा सिलेबस हमारा 8 मार्च तक हो जाना चाहिए, ये हमें मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद हमारी जो बारी आती है 9 से 12 मार्च तक, इंडियन राइटिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इंडियन राइटिंग के लिए हमने 9, 10, 11, 12 4 दिन रखे हैं। अब राइटिंग सेक्शन हमारा पूरा हो गया, हमने उठा ली ग्रामर। शेक्सपियर हमारा पूरा हो गया, तो हमारा काम ना धीरे धीरे कम होता जाएगा, हम प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इंडियन राइटिंग में हमने क्या करना है, 4 दिन में हमने इंडियन राइटिंग के सारे ऑथर्स कवर करने हैं। अनीता देसाई हो गई, फिर विक्रम सेठ हो गए, नजीम इजिकल हो गए, के दारूवाला हो गए, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, कमला दास। अब हमने क्या करना है, 3 ऑथर्स को डेली उठाना है। कुछ राइटर्स जो हैं आपने पहले से भी पढ़े होंगे। हमेशा एक नए ऑथर के साथ एक पुराना जो हमारा पढ़ा हुआ ऑथर है उसको हमने क्लब करना है। तो 4 ऑथर्स को हमें इसमें कवर करना है, क्योंकि हमारा एक सेक्शन शेक्सपियर का घट गया। दूसरा जो है ग्रामर के हमने डेली एक सेक्शन करना है, तो जिस दिन ज्यादा काम हो उस दिन ग्रामर का छोटा वाला सेक्शन उठा लो। सपोज टेंसेस आपको आते हैं, टेंसेस की एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपने सॉल्व कर ली, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो पूरा दिन मोस्टली आप राइटिंग सेक्शन को दे सकते हो, सॉरी इंडियन लिटरेचर को दे सकते हो। एंड ग्रामर का तो पोर्शन बहुत छोटा सा होता है, एंड जिस तरह से हमने पिछले एग्जाम्स क्लियर किए हैं कहीं ना कहीं हमें ग्रामर का सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो ये आपको करना है, साथ साथ आपको वही एमसीक्यूज लगाने हैं, प्लस ग्रामर के एमसीक्यूज लगाने हैं। 2-2, 3-3 एक्सरसाइज आप जरूर ग्रामर के हर पोर्शन जो कर रहे हो डेली एक पोर्शन उसमें से कर लो। एंड इंडियन राइटिंग के भी आपको कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक भी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा वर्कलोड कम होता जाएगा पढ़ने का, बट हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास दिन बचते हैं 14 से 17। 17 मार्च तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। 14, 15, 16, 17 4 दिन हम देंगे एक पोर्शन ग्रामर का और एक पोर्शन वर्ल्ड लिटरेचर का। सपोज एक दिन में आपने लेटिन अमेरिका को पूरा पढ़ दिया और उसके साथ साथ आपने ग्रामर का एक पोर्शन पढ़ लिया, अफ्रीकन लिटरेचर को आपने पढ़ लिया, फिर ऑस्ट्रेलियन को पढ़ लिया। क्लब करके भी पढ़ सकते हो, जैसे श्रीलंकन लिटरेचर में सिर्फ एक ही ऑथर हमारे सिलेबस में है, कैरेबियन लिटरेचर। तो 5 जो चीजें हैं और आराम से, बहुत आराम से आप 4 दिन में खत्म कर सकते हो। इतने सिलेबस को आपको रीडिंग करनी है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे रीडिंग करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। आपकी कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी ऐप डाउनलोड करना जहां से आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको उसके लिए पैसे पे नहीं करने, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। 14 मार्च से 17 मार्च तक हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ग्रामर के हमारे जो है 1-2 सेक्शन बच गए। अब ग्रामर को हम उठाएंगे 18 से 21 मार्च के बीच में। 18 से 21 मार्च के बीच में हमने कुछ भी अलग से नया नहीं पढ़ना है, सारा सिलेबस हमारा खत्म हो चुका होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो इससे हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, अब
देखो एग्जाम में ना एक दिक्कत आती है कि हमारा पेपर ही पूरा नहीं होता। पेपर क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमारे हाथ, हमारे दिमाग, हमारी सारी जो सेंसेस हैं उसको आदत ही नहीं है उस एग्जाम के प्रेशर की। तो हमने क्या करना है, उसको वो प्रेशर पहले ही फील कराना है ताकि एग्जाम के दिन हमारा पेपर ना छूटे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइम नोट करके सॉल्व करनी है। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो टाइम लेके करो कि अच्छा मैंने ये 5 क्वेश्चन करने हैं, मुझे एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लगने चाहिए, तो 5 क्वेश्चन में 30 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटे का टाइमर लगाओ, उसको धीरे धीरे कम करो, लेके आओ, उसको कम पे लेके आओ। इसी तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 से 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको इन दिनों में सॉल्व करनी है। 5-5 6-6 मिनट में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होता है, तो 2-2 3-3 कॉम्प्रिहेंशन भी डेली करोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रामर के हमारे 2 सेक्शन बच गए थे, वो हम इन दिनों में करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कम से कम 3 मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि अगर जिस भी स्टूडेंट ने पहले के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी है, मुझे अभी डिस्क्रिप्टिव रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने हर एग्जाम में डाला है, तो हमारा जो है मेवात केडर का HPSC PGT का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स को उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। पेपर उनको आता था, आसान था, पर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो क्या आप चाहते हो कि आपका पेपर भी इसी तरह से कंप्लीट ना हो, जब आपको फिर अब पछतावा होगा कि पेपर इतना आसान था, सारा पेपर आता था, सब कुछ पढ़ा हुआ था, बट लिख ही नहीं पाए क्योंकि पहले प्रैक्टिस ही नहीं की। सो प्रैक्टिस करो। 3 मॉडल टेस्ट इन 4 दिनों में आपको करने हैं, फिर आपको रिवीजन करनी है, साथ साथ अपने टेस्ट को देखना है, एनालाइज करना है, टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें पढ़नी कहाँ से हैं। अगर आपने अभी तक कोई नोट्स ले रखे हैं, खरीद रखे हैं, या कहीं से भी इकट्ठे कर रखे हैं, आप वहां से पढ़ो। अगर आपको सही मटेरियल नहीं मिला है, आपको इजी लैंग्वेज में एक हेल्दी मटेरियल, अच्छा मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको हम लोग 3 से 4 मॉडल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम हर वीक भी एक टेस्ट लेते हैं, जितना हम एक हफ्ते में पढ़ लेते हैं उसी के ऊपर हम एक मॉडल टेस्ट बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का। और साथ ही 100 क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि हर ऑथर के ऊपर आपको दें, ताकि आप सॉल्व करो, आपको ढूंढना ना पड़े कि मुझे अभी इस ऑथर के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, या अभी इस ऑथर, जो ऑथर पढ़ते जाओ उसके MCQs लगाते जाओ। तो 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 200 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में उनके आंसर्स भी आपको दे रहे हैं। तो पहले आप खुद से उसको प्रैक्टिस करते हो, आप वो हमें भेज सकते हो, हम एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, आपकी कमियां आपको बता देते हैं। सो 200 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 12 से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है। लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसमें कोई भी डाउट होता है तो आप बात कर सकते हैं। आपको जो है ऑन कॉल सपोर्ट आपको मिल रहा है, कोई भी दिक्कत आपको आती है आप हमसे बात कर सकते हैं। सो लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर कोई लाइव क्लास नहीं ले पाता, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। मतलब ये है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम भटक नहीं सकते। अब हमें फॉर श्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें बाजू पकड़ के, जो हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चले। सो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, कॉल्स भी आए, किसी ने कहीं कोर्स ले लिया था, उसको वहां से निराशा मिली। एंड मैं ये चीज कहूंगी कि देखो, हर तरह की दुनिया है, आपको निराशा मिली होगी, बट यू कैन ट्रस्ट ऑन यूजीसी प्लगइन। यूजीसी प्लगइन जो है, आप चाहे रिव्यूज भी ले सकते हो, स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख भी सकते हो। हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है या आप कैसा भी इशू फेस कर रहे हैं, हम आपको उसमें हेल्प करते हैं। सो अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक अच्छी गाइडेंस और अच्छे नोट्स और अच्छी तरह से जो आपकी प्रैक्टिस करा दे, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। एंड मैं बिल्कुल 100% श्योरली ये कह सकती हूँ कि जितना हमारा प्लेटफॉर्म इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, उतना कोई और प्लेटफॉर्म कर ही नहीं सकता। जितनी अवेलेबिलिटी हमारी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कहीं और हो नहीं सकती। सो अभी एक दिन के लिए और हमने जो डिस्काउंट है वो एक्सटेंड कर दिया है। हमारी कुछ सीट्स, क्योंकि हमने लिमिटेड सीट्स जो है रखनी है, कुछ सीट्स हमारी जो है कल के डिस्काउंट के बाद बच गई थी,
उन सीट्स के ऊपर आप आज प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आज आप कोर्स को ले सकते हो, उन सीट्स को आप फिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, यूजीसी प्लगइन। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, जो है 8595964661। इस नंबर को आप नोट कर लो। कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डाउट है मन में, कोई सवाल है, कैसे नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। प्लस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके ये वाली पीडीएफ एंड कुछ सैंपल नोट्स और सैंपल चीजें जो हैं आपको एक्सेस हो जाएंगी। तो आपको अगर ये है कि कैसे नोट्स हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो भी आप फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। चाहे आपने हमारा कोर्स लिया है, नहीं लिया है, आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन।